नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सीनियर वरिष्ठ सहयोगी पंकज कुमार जी। और पंकज जी, जो खबर हम समझ पा रहे हैं, मतदान चूंकि पहले चरण का आज हो रहा है अभी, और अभी तक का जो जो डेटा आया है चुनाव आयोग की जो वेबसाइट पर, तकरीबन 55% के करीब वोट पड़ चुका है। 55% के करीब पंकज जी वोट पड़ा। क्या ये मैसेज दे रहा जब मतदान खत्म होगा शाम, तो हम क्या मान कर चलें कि ये जो किस तरफ करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा, पहले चरण का हालांकि ये भी? देखिए, दो जगह चुनाव हो रहा है, एक वेस्ट बंगाल है, दूसरा आसाम है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 1:45 तक तकरीबन 55% मतदान हुआ है जी। जबकि अगर हम आसाम की बात करें तो 37% के आसपास मतदान हुआ है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जिस तरह से वोटर्स ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ये इंडिकेट करता है कि सत्ता के खिलाफ, क्योंकि ज्यादातर जब ट्रेंड इस तरह से आते हैं, जबकि पिछले चुनाव में देखा गया है, तो ये सत्ता के खिलाफ जब लोग बाहर आते हैं तभी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। वैसे अभी 6 बजे तक मतदान होना है, 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 6 बजे के बाद फाइनल वोटर टर्नआउट क्या होता है ये देखने के बाद ही पुख्ता तौर पर कयास लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं की संख्या ज्यादा है और अगर आप कहें 47 जगह पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, 30 जिले में असम में चुनाव हो रहा है, और मतदाता जिस तरह से काफी उत्साहित होकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो ये बताता है खास तौर पे पश्चिम बंगाल कि जो सत्ता है उसके विरोध में हो सकता है मतदाताओं का रुझान। जी बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये तो इतिहास रहा है पंकज जी कि जो पश्चिम बंगाल का खासकर चुनाव होता है तो उसमें चुनाव से पहले भी हिंसा होती है, चुनाव के दौरान भी हिंसा होती है, और आज तो मतदान के समय भी देखा गया। बीजेपी टीएमसी पे आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। एक लहूलुहान शव भी बरामद हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ता का। लग रहा है कि आज तो पहला ही चरण है, अभी तो 8 चरण बाकी हैं। देखिए, अगर आप इस तरह से कहें तो खास करके वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये खूनी हिंसा का दौर चलता रहा है। वहाँ की राजनीति का ये एक हिस्सा है, और सिर्फ एक कार्यकर्ता की ही मौत नहीं हुई है। चुनाव से ठीक पहले वहाँ पर 2 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। साथ ही मैं आपको ये कहूँ कि जो पोलिंग में जो ऑफिसर हिस्सा लेने गए थे, जब उनकी गाड़ी लौटने लगी तो नक्सल ने उन गाड़ियों पर भी हमला किया है। तो इस तरह की छिटपुट बातें जरूर हुई हैं, और वहाँ का इतिहास ये बताता है कि रक्त रंजित इतिहास वहां का रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से टीएमसी बीजेपी के खिलाफ शिकायत कर रही है, और उससे यह लगता है कि किसी न किसी तरह से जो मतदान का रुझान है उससे टीएमसी बैकफुट पर जरूर है। वैसे बीजेपी के नेता ने भी इस पर चुटकी ली है, दिलीप घोष ने यह कहा है कि जिस तरह से टीएमसी बीजेपी के खिलाफ शिकायत कर रही है, उससे साफ यह जाहिर होता है कि किस तरह से टीएमसी हार रही है। पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। 8 फेजेस में पोल होना है, और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कांटे का संघर्ष वहां पर दिखाई पड़ रहा है, वो साफ बताता है कि बंगाल का मतदान किस तरह का होना है। आपने पूछा कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, तो जिस तरह का वहां का इतिहास रहा है, जिस तरह से वहां रक्त रंजित इतिहास चुनावों के समय का रहा है। लेकिन एक आरोप आज ममता बनर्जी ने भी लगाया कि पूर्व मेदिनीपुर के इगरा इलाके में बीजेपी नेता जयंत साहू बाहरी लोगों को पैसे बांटते हुए दिखाई दिए मतदान के दौरान। एक इस तरीके का आरोप, वो भी अगर ममता बनर्जी के स्तर पर लगाया जाए तो इसकी गंभीरता कितनी है? देखिए, जब कहते हैं ना कि मतलब चुनाव है, लड़ाई है, जंग है, तो सब कुछ जायज है। अच्छा, ममता बनर्जी पर भी आरोप लगा है कि शुभेंदु अधिकारी के खास को वो कह रहे थे कि मेरी तरफ आ जाओ, और उनका जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है और वो जनता के सामने रखा जाएगा। इस तरह का आरोप बीजेपी के तरफ से लगाया गया है। तो इस तरह की घटनाएं वहां आम हो चुकी हैं। सीएम पीएम तक को नहीं छोड़ रही हैं, और जिस तरह होम मिनिस्टर और तमाम लोगों पर आरोप लग रहे हैं वहां पर, आप आए दिन ऐसा देखते हैं। लेकिन आपने तो पंकज जी इतने चुनाव देखे हैं पश्चिम बंगाल की, क्या ये चुनाव ज़्यादा कांटे का मुकाबला हो गया है? बीते अगर कई दशकों की हम बात करें, और ख़ासकर जब 2011 का जो इलेक्शन था जिसमें ममता बनर्जी जीत कर आती हैं, और अब जब 2021 का इलेक्शन है, क्या ये कांटे की टक्कर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है?
कुछ भी हो सकता है, बीजेपी के स्तर पर भी, टीएमसी के स्तर पर भी। ये भी एक बड़ी वजह है कि जो हिंसा पहले चरण में ही इस स्तर पर दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे ऐसा दिखता है कि जहां पर लेफ्ट ज्यादा दिनों तक शासन में रहा है, वहां सत्ता का हस्तांतरण, मतलब सत्ता का ट्रांसफर बहुत आसानी से होता नहीं है। अच्छा। आप याद करें 35 साल तक लेफ्ट ने रूल किया, उसके बाद जब ममता के हाथ सत्ता जा रहा था तब भी किस तरह से वहां पर लड़ाइयां हो रही थी, किस तरह की मारपीट हो रही थी, किस तरह से दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान ले रहे थे। तो जाहिर तौर पर अब वो कल्चर टीएमसी ने भी अडॉप्ट किया है। और वहां पर मैंने आपको बताया कि जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी दोनों के कार्यकर्ता जितने एग्रेसिव दिखाई पड़ते हैं, और वो तब भी नजर आया था जब बीजेपी के प्रेसिडेंट वहां चुनाव कैंपेन के दरमियान वहां पर पहुंचे थे, किस तरह से वो भी बाल बाल बचे थे। तो जाहिर तौर पर उसका इतिहास रक्त रंजित जरूर रहा है, और 8 फेजेस में पोल होना है, ये किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो वहां पर चुनाव जो है वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से करा पाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज शुभेंदु अधिकारी के तरफ से ये शिकायत की गई है कि उनके भाई की गाड़ी को तोड़ा गया, उनके जो ड्राइवर हैं वो घायल हुए हैं। तो इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप आपको देखने को मिलेगा। अभी 7 फेजेस और बाकी है। बिल्कुल। टीवी 9 बांग्ला के हमारे जो संवाददाता हैं उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बंगाल में खेला खत्म। देखिए, लड़ाई इसी बात की है। ममता दीदी ने कहा खेला होबे, प्रधानमंत्री ने कहा विकास होबे। आप देखिए, आज वो बांग्लादेश भी गए हैं पीएम, तो वहां पर वो मोतुआ समुदाय के मंदिर में गए हैं, और जिन्होंने उसकी स्थापना की। इसका भी क्या असर आप देखते हैं? बिल्कुल, 2 करोड़ मतदाता हैं। और अगर आप 2019 की बात करें तो बीजेपी को 18 सीट आया, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। जी हाँ। तो ये माना जा रहा है कि 2 करोड़ लोगों को किस तरह से लुभा सके, इसमें कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है, और इसको इस कड़ी में भी देखा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जाकर के, और खुद पीएम ने ये कहा कि एक मोतुआ समुदाय के नागरिक ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पीएम उनके मंदिर में पहुंचेंगे, भारतीय पीएम वहां पहुंचेंगे। तो जिस तरह से पीएम वहां जाकर के भी इन लोगों से रिलेट कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर चुनाव में इनको फायदा तो पहुंचाने वाला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और वैसे जो 40 में 18 सीटें लोकसभा चुनाव के दरमियान आई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि मोतुआ समुदाय का भी एक बहुत बड़े वर्ग ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो जाहिर तौर पर इस चुनाव में भी मोतुआ इनके साथ होगा, ऐसा बीजेपी मान रही है। बिल्कुल, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। लेकिन चूंकि 30 सीटों पर आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है और धीरे धीरे करके ये चरण आगे बढ़ेगा। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है। लेकिन थोड़ा सा असम का भी रुख करते हैं। पंकज जी, वहाँ किस तरीके के आप हालात देख रहे हैं? जो अभी तो खैर आज पहला चरण की वहाँ पर वोटिंग हो रही है। देखिए, मैं वहाँ पर बीजेपी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। और अगर आप सर्वे की भी बात करें तो तमाम सर्वेज भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में वापस लौट रही है। अपोजिशन उस तरह से वहाँ पर एग्रेसिव दिख नहीं रही। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल को लेकर वो स्थिति तो नहीं बन रही है पार्टी में। देखिए, अब सर्बानंद सोनोवाल के भाग्य का फैसला आज ही होना है। आज वहां पर चुनाव हो रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वापस लौट रही है। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर ये सबसे बड़ा मुद्दा सामने उभर करके आ रहा है, लव और लैंड जिहाद। ठीक है। और बीजेपी उनको इस बात पर घेरने का कोशिश कर रही है कि किस तरह से बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वहां पर, और वो कैसे अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो फिर कैसे घुसपैठियों का बोलबाला होगा, और किस तरह से जमीन पर वापस उनका कब्जा होगा। अगर आप डेमोग्राफी की बात करें तो वो ये कहते हैं कि 2000 के आसपास उनका 5% जनसंख्या था, जो कि 2011 में 25% हो गया। और अगर फिर से आप उनको सत्ता में लाएंगे तो वहां की स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से जनता के नब्ज को वहां पकड़ने का काम कर रही है, और ये वहां के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर तमाम सर्वे की भी बात करें तो तमाम सर्वे भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी वहाँ 5 साल सत्ता में रही है और फिर वहाँ सत्ता में आने जा रही है, अगर चुनाव परिणाम उनके पक्ष में जाता है तो। बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल और असम 2 जगह पहले चरण की वोटिंग हो रही है।
हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। हिंसा कई जगह छिटपुट है और कई जगह हिंसा इस स्तर पर पहुंच गई है कि लोगों की अब जान जानी शुरू हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है, तो टीएमसी के भी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। शुक्रिया पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चुनाव से जुड़ी हुई इन तमाम खबरों पर लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।